हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में। ठीक है, लाइट क्या होती है, शैडो क्या होती है, कैसे उसका रिफ्लेक्शन आता है। तो चैप्टर नंबर 11 है आपका लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शंस। देखिए, कभी आपने सोचा है कि शैडो हमेशा काली ही क्यों होती है, और क्या शैडो का जो साइज है वो बदल सकता है। तो आज हम जानेंगे कि लाइट, शैडो और रिफ्लेक्शन का पूरा मैजिक, कि इसके पीछे क्या राज है। जुड़े रहिए क्लास में, वीडियो में अंत तक। इससे आपके केवल क्लास 7th में नहीं बल्कि ऐसे बेसिक्स क्लियर होंगे जो आपको बड़ी क्लासों में भी काम आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट रीजन की बात हो रही है। केशव स्पेंड्स पार्ट ऑफ हिज समर वैकेशन एट हिज फ्रेंड्स जतिन ग्रैंड पेरेंट्स विलेज। देखिए, जो केशव है वो अपने दोस्त जतिन के साथ उसके नाना जी के गांव में अपना समय व्यतीत कर रहा है, ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ। हैविंग लिव्ड इन ए बिग सिटी, ही फाइंड द फॉरेस्ट फ्रेश एयर, साउंड ऑफ गशिंग स्ट्रीम्स एंड चर्पिंग बर्ड्स ए नोवल एक्सपीरियंस। देखिए, बड़े शहर में रहते आने के कारण यहाँ के जो हरे भरे जंगल हैं, ताज़ी हवाएं हैं, ठीक है, और गसिंग साउंड, स्ट्रीम का ध्वनियों की, जो पानी बह रहा है उसकी ध्वनियों को बोलते हैं। ठीक है, पानी बहने का जो साउंड होता है उसको बोलते हैं गसिंग स्ट्रीम साउंड। ठीक है बच्चों, और पक्षियों की जो चहचहाट है उसको एक सब कुछ नया अनुभव जैसा लग रहा है। देखिए, शहर से जब आप गांव में जाते हो आपको बड़ा ही अच्छा लगता है सब चीज़। हाउएवर फॉर केशव द मोस्ट फैसिनेटिंग साइट इज द डांस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ फायरफ्लाइज एट नाइट, फ्लैशिंग देयर लाइट्स इन ए वंडरफुल परफॉर्मेंस। देखिए, इसके बावजूद जो केशव है उसके लिए तो रात में जो चमचमाते हैं फायरफ्लाई, चमचमाते हैं ना जुगनू, वे डांस करते हुए उसको बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, जतीन्स ग्रैंड पेरेंट्स explain that fireflies are seasonal insect and they use light to communicate। देखिए, जो ये फायरफ्लाइज होते हैं उनके बारे में पूछने पर जो जतिन के ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्होंने केशव को बताया कि जुगनू, जो फायरफ्लाई होते हैं, वो मौसमी कीट होते हैं, सीजनल इंसेक्ट होते हैं। ठीक है, सीजनल इंसेक्ट मतलब मौसमी कीट के, एक डिफरेंट टाइप के मौसम में ही ये होते हैं। और जो इनकी लाइट है उसका यूज एक दूसरे से कम्युनिकेट, बात करने में करते हैं। अनफॉर्चुनेटली केशव आल्सो लर्न द नंबर ऑफ फायरफ्लाइज इज डिक्रीजिंग ड्यू टू लाइट पोल्यूशन, रिड्यूस फॉरेस्ट कवर एंड एक्सेसिव टूरिज्म। तो जो केशव है वो इस बात को भी समझ पाता है कि दुर्भाग्य से जो हमारा लाइट पोल्यूशन है, ठीक है, और घटते हुए जंगल हैं और एक्सेसिव टूरिज्म है, इसके कारण जो जुगनू है उनकी संख्या डे बाई डे कम होती जा रही है। एट द एंड ऑफ देयर वैकेशन, अपनी वैकेशन के समाप्त होने पर, केशव एंड जतिन बोर्ड एन इवनिंग बस बैक टू देयर सिटी। तो क्या करते हैं, शाम के टाइम एक बस पकड़ लेते हैं अपनी सिटी में वापस आने के लिए। एज द बस विंड्स थ्रू द हिली रोड, केशव वॉचेज द मूनलाइट लैंडस्केप एंड द बीम्स फ्रॉम द हेडलाइट्स ऑफ पासिंग व्हीकल्स फ्लैशिंग बाई। जैसे जैसे बस, जो घुमावदार पहाड़ी है, देखिए पहाड़ों पर सड़क कैसी होती है, घुमावदार होती है, उनकी सड़कों से जैसे जैसे गुजरती है वैसे वैसे केशव क्या है, जो लाइट है उसमें नहाए, जो नेचुरल, जो उसकी लाइट है ना उसमें जो नेचुरल आपके दृश्य हैं, ठीक है, और जो पास पास से गुजरते हुए वाहन है उनसे निकलने वाली लाइट में जो चमकीली लाइट्स है उसको वो देखते हैं। ही इज रिमाइंडेड ऑफ द मैनी पोएम एंड सॉन्ग्स अबाउट मूनलाइट and wonders, does the moon actually produce its own light। देखिए, ये सब देखकर उसको जो चांद है, चांद से जुड़ी हुई जितनी भी पोएम आपने भी बच्चों छोटी क्लास में पढ़ी होंगी वो उसको सारी की सारी याद आने लग गई, और वो सोचने लग गया कि जो मून है वास्तव में क्या उसके पास अपनी खुद की लाइट है, मून के पास। चलिए जानते हैं इसको भी कि मून के पास खुद की लाइट है या नहीं है। Did we not learn in the chapter Beyond Earth in the grade 6 science textbook curiosity that all other objects in our solar system shine only by reflecting the light of the sun। तो क्या हमने जो क्लास 6 में अपनी बुक पढ़ी थी क्यूरियोसिटी, उसमें बियॉन्ड द अर्थ जो चैप्टर है आपका, ठीक है, उसमें आपने नहीं सीखा कि जितना भी हमारे पूरा जो ये वो है सोलर सिस्टम है,
इस ये सभी के सभी केवल इसमें सन के पास ही अपनी लाइट है, बाकी सब सन की लाइट से चमकते हैं। इज मूनलाइट जस्ट रिफ्लेक्टेड सनलाइट? तो क्या ये जो मूनलाइट है वो केवल सनलाइट का रिफ्लेक्शन है? विच ऑब्जेक्ट्स गिव ऑफ देयर ओन लाइट? तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो अपना खुद से लाइट प्रोड्यूस करते हैं? वाइल थिंकिंग ही नोटिसेस समथिंग स्ट्रेंज, लाइट सीम्स टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। ये सब सोचते हुए उसके ध्यान में एक नई चीज आई कि जो लाइट है वो एक कैसे चलती है लाइट? स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल सीधी लाइन में लाइट चलती है किसी भी साइड पे। ठीक है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती हुई दिखती है। तो चलिए बच्चों, सोर्स ऑफ लाइट के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से वो चीज़ें हैं जिनसे लाइट प्रोड्यूस होती है। द सन गिव्स आउट और एमिट्स इट्स ओन लाइट एंड इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट ऑन द अर्थ। देखिए, सूरज को अपना खुद की लाइट जनरेट करता है और जो हमारी अर्थ है उस पर ये नेचुरल लाइट का एकमात्र मेन सोर्स है। स्टार्स, लाइटनिंग, नेचुरल फायर एंड सर्टेन एनिमल्स आल्सो एमिट देयर ओन लाइट। देखिए, जैसे फिगर में आपको दिखाया गया है, जो स्टार हैं, फायरफ्लाइज हैं, लाइटिंग होती है आसमान में, वो भी अपनी खुद की लाइट एमिट करती है। इन एंशियंट टाइम्स ह्यूमन लर्न टू क्रिएट फायर, द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल लाइटिंग। तो देखिए, एंशियंट टाइम में जो इंसान है उन्होंने आग जलाना सीखा था, जो कि आर्टिफिशियल लाइट का सबसे पहला रूप था। ठीक है, आर्टिफिशियल मतलब ये कृत्रिम लाइट, क्योंकि वो नेचुरल तो थी नहीं। With time, they learn to create fire using different fuels such as animals, fat, oil, wax and gas. जैसे जैसे समय बीता उन्होंने अलग अलग चीज़ों से, जैसे कि फ्यूल से, एनिमल के फैट से, ऑयल से, वैक्स से और गैस से लाइट जलाना सीखा, आग लगाना। With the invention of the electricity and the different kind of electric light sources, most of the lighting needs of humans are now made by electric lighting. तो जब से इलेक्ट्रिक लाइट का, इसका इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ है और अलग अलग तरह की इलेक्ट्रिक लाइट्स के सोर्स बने हैं, तो तब से जितनी भी आदमी की लाइट संबंधी ज़रूरतें हैं वो सारी की सारी किससे पूरी होती हैं? इलेक्ट्रिक लाइटिंग से पूरी हो रही हैं। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, आपके घरों में भी बल्ब, ट्यूबलाइट, सब कुछ आपके घरों में जल रहा है, जो कि हर एक चीज़ इलेक्ट्रिक लाइट से जल रही है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट दैट एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब उन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जो अपनी खुद लाइट एमिट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जो खुद से लाइट एमिट करें। ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो इसमें बताइए, सन कमेंट बॉक्स में लिख के, सन क्या है? ल्यूमिनस है या नॉन ल्यूमिनस है? और मून क्या है? तो कमेंट बॉक्स में लिख के फट से बताइए, आपको क्या पता चला। ठीक है बच्चों, द मून इज ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मून क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। इट डज नॉट एमिट इट्स ओन लाइट, ये अपनी खुद की लाइट एमिट नहीं करता है। इट जस्ट रिफ्लेक्ट लाइट एमिटेड बाय द सन एंड फॉल्स ऑन इट। देखिए, जो सन की लाइट इसके ऊपर गिरती है उसी को ये दोबारा रिफ्लेक्शन के द्वारा क्या करता है? एमिट कर देता है। देखिए, ये आपके फायर के सोर्सेस हैं, आर्टिफिशियल लाइट के, आपके सारे के सारे। ठीक है बच्चों, लालटेन हो गई आपकी, दिया हो गया, और ये भी आपके आर्टिफिशियल लाइट के सोर्स हैं, इलेक्ट्रिक लाइट के। चलिए, साइंस एंड सोसाइटी, जो हमारा साइंस सोसाइटी है उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। लाइट एमिटिंग डायोड, दैट इज एलईडी लैंप्स, आर मॉडर्न लाइट सोर्स दैट कंज्यूम मच लेस पावर, आर ब्राइटर एंड लास्ट लॉन्गर देन ट्रेडिशनल लैंप्स। जो एलईडी है, एलईडी के बारे में आपने इसी क्लास में आपने चैप्टर में पढ़ा है एक एलईडी लाइट के बारे में। ये क्या है? सबसे ज़्यादा मॉडर्न लाइटिंग सोर्स हैं, जो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं और बहुत ज़्यादा बिजली, वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दिस नॉट ओनली रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये केवल इलेक्ट्रिसिटी का बिल रिड्यूस नहीं करता, बट इट आल्सो बेटर फॉर इन्वायरमेंट, ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। रिकॉग्नाइजिंग देयर एडवांटेजेस एंड इंडियन गवर्नमेंट हैज मेड सब्सटेंशियल एफर्ट टू प्रमोट द यूज ऑफ एलईडी लैंप्स नेशन वाइड। तो देखिए, इसकी अच्छाइयों को देखते हुए कि इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं, इसके बेनिफिट्स को देखते हुए जो भारत सरकार है उसने नेशनल लेवल पर जो एलईडी लैंप हैं, बल्ब हैं, उनके यूज को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। ठीक है, पूरे नेशन में, पूरे देश में। एट देयर एंड ऑफ लाइफ,
LED lamp must be appropriately disposed or recycled and not thrown in the garbage. तो LED लाइट का जब भी वो काम करना बंद कर दें तो इन्हें आपको जनरल कचरे में, जो आपका सामान्य कचरा होता है, उसमें नहीं फेंकना है। ठीक है, इनका आपको क्या करना है, रिसाइकल्ड करना है, इनको उचित निपटान करना है। ठीक है, जिससे कि इनको अप्रोप्रिएट डिस्पोज ऑफ करना है या फिर रिसाइकल करना है, जिससे इनका क्या हो सके, उचित निपटान हो सके। चलिए, डज लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन? जैसा कि हमने बात भी की थी, क्या जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसको जानते हैं अभी। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू ट्राई टू फाइंड आउट। चलिए, एक एक्टिविटी करते हैं इसको पता लगाने के लिए। ये देखिए, आप इसमें होल बना रखा है स्क्रीन में, अलग अलग में, सारों में आपको दिख रहा होगा, और इस पर लाइट मारी जा रही है। तो देखिए, लाइट बिल्कुल सीधी होल के थ्रू पास होकर जा रही है। इससे हमें पता चल रहा है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, क्योंकि सारे होल एक दूसरे के सामने हैं। अगर वो टेढ़ी मेढ़ी होती तो सारे होल में को क्रॉस नहीं कर पाती। लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक 3 मैच बॉक्स एंड मेक ए होल इन द इनर ट्रे ऑफ ईच मैच बॉक्स एग्जैक्टली एट द सेम पोजीशन। देखिए, 3 मैच बॉक्स आपको लेने हैं, तीनों में सेम पोजीशन पर आपको होल करने हैं, एग्जैक्ट। ठीक है, तभी तो आपको पता चलेगा। अरेंज दी 3 मैच बॉक्स इन ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में इनको अरेंज करना है। मेक श्योर दैट ऑल 3 होल्स आर एग्जैक्टली एट द सेम हाइट एंड आर इन ए लाइन शोन इन फिगर। ये सेम हाइट पे होने चाहिए सारे के सारे होल इनके, और सेम लाइन में होने चाहिए। इस चीज़ को आपको इंश्योर करना है। प्लेस ए टॉर्च लाइट ऑन वन साइड ऑफ द मैच बॉक्स, एक साइड आपको टॉर्च की लाइट इस पे मारनी है। दैट इज लैम्प इज एट द हाइट ऑफ द होल, तो जो होल की हाइट है उस पर सीधे का सीधा आपको करके टॉर्च की लाइट लगानी है। प्लेस ए कार्डबोर्ड, जैसे कि पीछे स्क्रीन दिख रही है आपको, उसमें पिक्चर में एक कार्डबोर्ड लगाना है दूसरी साइड मैच बॉक्स के पीछे, टू ऑब्टेन ए ब्राइट स्पॉट ऑन इट, उस पर एक आपको ब्राइट स्पॉट पाने के लिए। यू मे नीड टू स्लाइटली एडजस्ट द हाइट ऑफ द बॉक्सेस, आप बॉक्सेस की हाइट भी थोड़ी बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। मूव वन ऑफ द मैच बॉक्सेस स्लाइटली टू साइड अप एंड डाउन, अब उनमें से किसी भी एक मैच बॉक्स को आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है। आर यू एबल टू ऑब्टेन द लाइट स्पॉट ऑन द स्क्रीन नाउ? तो हमारा आंसर है नो। जब आप मैच बॉक्स को किसी को भी ऊपर नीचे करोगे तो होल क्या है, मिसमैच हो जाएंगे। लाइट सीधी लाइन में ट्रेवल करती है तो फिर वो उसके अंदर नहीं घुस पाएगी, तो आपको कोई भी स्पॉट नहीं मिलेगा स्क्रीन पर। व्हेन ऑल द 3 होल्स आर नॉट इन सेम लाइन, जब तीनों होल एक लाइन में नहीं रहते हैं, वी कुड नॉट ऑब्टेन द लाइट स्पॉट ऑन द स्क्रीन, तो हमें स्क्रीन पर कोई भी लाइट स्पॉट नहीं मिलता है। दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, इस ऑब्जर्वेशन से हम समझ पा रहे हैं कि लाइट क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैन वी सम हाउ चेक इट इन सम अदर वे, क्या हम किसी दूसरे तरीके से भी इसका पता लगा सकते हैं? आई हैव एन आइडिया, अभी कह रहा है कि मेरे पास एक आइडिया। लेट अस ट्राई टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू ए बेंट पाइप। तो चलिए, एक पाइप को बेंट करके कैंडल फ्लेम को देखने की कोशिश करते हैं। शुड वी आल्सो ट्राई आउट दिस आइडिया? अब ये कह रही है कि तो हमें ये भी आइडिया क्या करना चाहिए, ट्राई आउट, इसको भी जांच के देखते हैं। चलिए, देखिए, जैसे कि आपको ये इमेज में दिखाया गया है, आप एक मोमबत्ती जलाइए, उसमें एक पाइप, होलो पाइप से देखिए, आपको सीधी दिखेगी। जब आप बेंट कर लोगे तो आपको लाइट नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि लाइट सीधी ट्रेवल करेगी और यहाँ पे आके एंड हो जाएगी। क्वेश्चन, यूज ए लाइटेड कैंडल अंडर एडल्ट सुपरविजन ओनली, आपको मोमबत्ती केवल एडल्ट के सुपरविजन में ही जलानी है। टेक ए लॉन्ग होलो पाइप ऑफ सेम फ्लेक्सिबल मटेरियल, जैसा कि मैंने बताया आपको, एक लंबा पाइप ले लीजिए फ्लेक्सिबल मटेरियल का, जो कि बाद में मुड़ भी सके, उसको बेंड कर लीजिए। अब कैंडल को, फिर कैंडल की फ्लेम फिर से देखिए, कैन यू स्टिल सी इट? तो आंसर है हमारा नो, अब नहीं दिखेगी आपको। नव यू कुड सी द कैंडल फ्लेम थ्रू ए स्ट्रेट पाइप बट नॉट थ्रू बेंट पाइप, आप सीधे पाइप से कैंडल की फ्लेम देख पा रहे हो, लेकिन बेंट पाइप से आपको नहीं दिखती है। तो दिस शोज दैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पे आएगी वो यहाँ पे आके रुक जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि लाइट केवल स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। चलिए, अभी ये डाइव डीपर और गहन चिंतन करते हैं इस पर। क्वेश्चन, सावधानी क्या है, यूज ए लेजर ओनली अंडर टीचर सुपरविजन, लेजर लाइट होती है, आपको टीचर के सुपरविजन में ही यूज करना है इसको। अवॉइड यूजिंग हाई पावर लेजर फॉर एक्टिविटी, हाई पावर का लेजर इसमें यूज नहीं करना है। लो पावर लेजर पॉइंटर इज सफिशिएंट, जो लो पावर के लेजर पॉइंटर आते हैं दुकानों में मिल जाते हैं इजीली, वो भी सफिशिएंट है, जिससे आप खेले भी होंगे। नेवर पॉइंट द लेजर बीम डायरेक्टली एट एनीवन आई, किसी की आंखों में आपको लेजर बीम को सीधे नहीं पॉइंट आउट करना है। इट कैन कोज सीरियस आई डैमेज, इससे देखिए सीरियस आई डैमेज हो सकता है।
तो पास ए लेजर बीम थ्रू ए बीकर फिल्ड विद द वाटर इन विच ड्रॉप ऑफ मिल्क इज एडिड टू मेक द लेजर बीम इजिली विजिबल। देखिए इसमें क्या करना है आपको, एक ग्लास में आपने पानी ले लिया और उसमें दूध की कुछ बूंदें मिला ली, जिससे कि आपको लेजर बीम, क्योंकि सीधे ट्रांसपेरेंट पानी में आपको दिखेंगी नहीं, लेकिन जब वो वाइट हो जाएगा तो उसमें इजीली आपको दिखेंगी। तो जैसे इस पे आप लेजर बीम मारोगे तो ये बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइन में दिखेगी। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, डू यू सी दैट बीम ऑफ लेजर लाइट इनसाइड वाटर फॉलो स्ट्रेट पाथ। यस, जो लाइट है वो बिल्कुल सीधा पाथ फॉलो कर रही है इसमें। हाउएवर लाइट कैन समटाइम इवन बेंड अराउंड कॉर्नर्स, जबकि कई बार कॉर्नर्स पे लाइट बेंड भी हो जाती है। दिस इज समथिंग यू विल लर्न इन द हायर ग्रेड्स। अब ये बेंड क्यों हो रही है कॉर्नर पे, वो आप बड़ी क्लास में सीखेंगे, ठीक है। जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, वो कैसे काम करता है वो हम, और कोई भी मटेरियल होता है, मटेरियल खुद से एक लाइट को बेंड करता है एक एंगल पे, सर्टेन एंगल पे, वो भी हम आगे सीखेंगे स्नेल्स लॉ में, ठीक है, हायर क्लासेस में। लाइट थ्रू ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल। देखिए ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक मटेरियल आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं क्या होते हैं, इसके बारे में मुझे बताने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पार देख सको, ट्रांसलूसेंट होता है जिसके आर पार देख सको लेकिन क्लियर ना दिखे, और ओपेक होता है जिसके आसपास आर पार आपको बिल्कुल भी ना दिखे। नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स कम इन द पाथ ऑफ लाइट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते में आ जाता है तब क्या होता है। लेट अस प्लेस ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल इन द पाथ ऑफ लाइट एंड फाइंड आउट। चलिए अलग अलग मटेरियल के ऑब्जेक्ट को लाइट के पाथ में रख के देखते हैं और उसका पता लगाते हैं कि क्या होता है। ये एक्टिविटी है लेट अस एक्सपेरिमेंट, इसको हम क्वेश्चन आंसर्स वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक आप करके देखिए। कलेक्ट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल से आप ऑब्जेक्ट कलेक्ट करिए। आल्सो यू विल आल्सो नीड टू ए, आल्सो यू विल नीड ए टॉर्च, और इसके साथ में आपको एक टॉर्च लाइट भी चाहिए। तो लाइट थ्रू डिफरेंट मटेरियल, जब टॉर्च लाइट कार्डबोर्ड से गुजार रहे हो तब क्या क्या दिख रहा है, पेपर से। इसमें से कार्डबोर्ड कैसा मटेरियल है वो बताना है, पेपर कैसा है, ग्लास कैसा है, और ट्रेसिंग पेपर कैसा है, थिक क्लॉथ कैसा मटेरियल है। क्या प्रिडिक्शन रही आपकी, क्या ऑब्जर्वेशन, ये सारी की सारी आप लिखिए, अदरवाइज इनको क्वेश्चन आंसर्स वीडियो में हम कवर करेंगे। लिस्ट द मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट इन टेबल 11.1 and classify them into transparent, translucent and opaque in chapter material around us in grade 6 science curiosity. You learn to classify material into transparent, translucent and opaque depending on how you could see through them. देखिए इसमें कुछ नहीं है, आपको क्या करना है कि जितने भी मटेरियल लिखे हैं उनको पहले तो सबसे पहले ये बताना है कि वो कैसे हैं। ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट है, मैंने अभी भी बताया, उसको आप कैसे बता सकते हो। क्लास 6 की क्यूरियोसिटी बुक में भी आपने पढ़ा था, जो चैप्टर था मटेरियल अराउंड अस, उसमें भी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक के बारे में हमने अच्छे से पढ़ रखा है। नेक्स्ट है गो टू ए डार्क रूम, एक अंधेरे कमरे में जाइए, टर्न ऑन द टॉर्च एंड प्लेस इट एज ए सच पोजीशन दैट यू गेट ए स्पॉट ऑफ लाइट फ्रॉम टॉर्च ऑन ए वॉल। और उसको जगह पर आप एक अंधेरे कमरे में जाइए, टॉर्च को चालू करके ऐसी जगह पर उसको रखिए कि जो टॉर्च से निकलने वाली लाइट है कमरे की किसी दीवार पर पड़े। यू में प्लेस ए कार्डबोर्ड स्क्रीन एज शोन इन फिगर, इस तरह से कार्डबोर्ड स्क्रीन भी आप रख सकते हैं उसके आगे। एंड गेट द स्पॉट ऑफ लाइट ऑन इट, और उसके ऊपर जो लाइट का स्पॉट है उसको आप देख सकते, रख कर देखिए उस पर क्या दिखता है आपको। वी विल नाउ कंक्लूड दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट्स, प्रिडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। अब इस एक्टिविटी को हम 2 पार्ट में कंक्लूड करेंगे। एक रहेगा हमारा प्रिडिक्शन कि हमें क्या होना चाहिए हमारे हिसाब से, और दूसरी रहेगी ऑब्जर्वेशन, क्या होता है। तो प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन इफ यू होल्ड एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द लाइट कमिंग आउट ऑफ द टॉर्च। तो अगर आप टॉर्च से आने वाली लाइट के सामने किसी चीज को पकड़ते हैं तो पहले आप प्रिडिक्ट करिए कि क्या होगा। वुड यू कंटिन्यू टू सी द स्पॉट ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन, क्या आपको अभी भी स्क्रीन पर जो लाइट है उसका एक सर्कल दिखाई देगा, स्पॉट। नोट योर प्रिडिक्शन इन टेबल 11.1, और अपनी प्रिडिक्शन को 11.1 टेबल में लिखिए। नाउ एक्चुअली प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन द टॉर्च, अब एक्चुअल में लाइट और स्क्रीन के बीच में ऑब्जेक्ट को रखिए, ठीक है, टॉर्च और स्क्रीन के बीच में। डज लाइट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, तो हमारा आंसर है नो, लाइट ऑब्जेक्ट के थ्रू पास नहीं हो पाएगी। नोट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 11.1। तो रिपीट दिस फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट के लिए इसको आपको 1 by 1 रिपीट करके देखना है, ठीक है बच्चों। अगर किसी में को लाइट, तो जिसमें को लाइट पास नहीं होगी उसमें आपको क्या दिखेगा, उसकी शैडो दिखेगी। नाउ व्हाट योर ऑब्जर्वेशंस द सेम एज यू प्रिडिक्शन, क्या आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो जैसी प्रिडिक्शन आपने की थी उसकी उस जैसी सेम है। व्हाट कंक्लूजन कुड यू ड्रॉ,
और आप इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? लाइट पासिस ऑलमोस्ट कंप्लीटली थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल। इससे हमें पता चला कि जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं उनके थ्रू लाइट पूरी तरह से पास हो जाती है। ठीक है, लाइट पासिस पार्शियली थ्रू ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ट्रांसलूसेंट मटेरियल के आर पार लाइट थोड़ी बहुत पार होती है। और लाइट डज नॉट पास थ्रू ओपेक मटेरियल, और ओपेक मटेरियल के थ्रू लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती है। नाउ व्हाट हैपन व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक द पाथ ऑफ द लाइट? अब जब ओपेक मटेरियल देखिए लाइट के पाथ को ब्लॉक कर लेगा, ये ओपेक है, तो फिर क्या होगा? फिर शैडो बनेगी। जब वो उसको लाइट को पास नहीं होने देगा तो फिर क्या बनेगा? शैडो बनेगी। तो चलिए अब शैडो की फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि शैडो की फॉर्मेशन होती कैसी है, जो शैडो है, छाया है, वो बनती कैसे है हमारी। नाउ व्हाट डिड यू सी ऑन द स्क्रीन एक्टिविटी 11.3? व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट वाज प्लेस इन द टॉर्च ऑफ लाइट। देखिए एक्टिविटी 11.3 में जब आपने एक ओपेक मटेरियल रख दिया टॉर्च के सामने, तब आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई दिया? कुछ आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई दिया? शैडो दिखाई दी। शैडो दिखाई देती है ना उस टाइम हमें। तो डिड यू सी ए डार्क पैच ऑन द वॉल? हमारा आंसर है यस, वी सी द डार्क पैच। नाउ व्हाई वाज दिस डार्क पैच फॉर्म्ड? अभी डार्क पैच बना क्यों है? तो वी नाउ नो दैट लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। अभी तक हम ये जान चुके हैं कि लाइट क्या है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, सीधी रेखा में। सो व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन इट्स पाथ लाइट इज ब्लॉक्ड। जब कोई भी ओपेक मटेरियल इस लाइट के पाथ में, रास्ते में आ जाता है, तो वो क्या कर देता है? लाइट को ब्लॉक कर देता है। द डार्क पैच वेयर लाइट डज नॉट रीच इज द शैडो। और वो डार्क पैच जहां पर लाइट नहीं पहुंच पा रही है उसको क्या बोलते हैं? शैडो बोलते हैं उसको। We have noticed shadow of ourselves and other objects around us when we are in the sun or under a light। जैसे कि एक्टिविटी 11 फिगर 11.7 में आपको दिखा भी है। देखिए जब हम कभी जब हम धूप में या किसी लाइट के सोर्स के नीचे होते हैं तो तब हमें अपने चारों ओर या आसपास की चीज़ों की क्या देखते हैं? हम शैडो देखते हैं, जैसा कि 11 फिगर में देखा है। तो आल्सो यू माइट हैव हैड फन मेकिंग डिफरेंट शेप्स विद शैडो समटाइम्स। और कभी कभी हम क्या करते हैं, इसके अलावा जो हमारी शैडो है उसे अलग अलग डिफरेंट शेप्स बनाकर मौज मस्ती भी करते हैं। तो डू ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट शैडो और नोट? अब क्या जो ट्रांसलूसेंट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं वो भी शैडो बनाते हैं? डिड यू नोटिस दैट इन एक्टिविटी 11.3? तो जो क्या आपने एक्टिविटी 11.3 में ऐसा कुछ देखा है कि ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट मटेरियल भी आपकी शैडो बना रहे हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डार्कर शैडो। देखिए जो ओपेक मटेरियल है वो डार्कर शैडो बनाते हैं, उनकी जो शैडो होती है वो गहरी काली होती है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट मेक लाइटर शैडो। जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है उनकी शैडो क्या होती है? हल्की होती है, लाइटर होती है। इवन सम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कैन क्रिएट फेंट शैडो। जबकि कुछ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट भी ऐसे होते हैं जिनकी बहुत हल्की सी फेंट होती है, धुंधली, बहुत धुंधली सी शैडो बनती है। ठीक है, लेट अस लर्न मोर अबाउट शैडो। चलिए शैडो के बारे में और ज़्यादा जानते हैं। एक्टिविटी 11.4 से कलेक्ट सम ओपेक ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। आपको अलग अलग शेप और साइज के ओपेक ऑब्जेक्ट्स ले लेने हैं। एक्टिविटी 11.3 को रिपीट करना है, बट दिस टाइम कैरी आउट द एक्शन मेंशन इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ टेबल 11.2। लेकिन इस बार आपको क्या करना है? जो 11.2 में आपको पहला कॉलम है उसमें जो चीज़ें लिखी हैं उसको रिपीट करना है। ऑब्जर्व द शेप एंड साइज ऑफ द शैडो ऑन द स्क्रीन फॉर ईच ऑफ द एक्शन। और हर एक एक्शन के लिए आपको जो आपका स्क्रीन है उस पर शैडो का शेप और साइज का को ऑब्जर्व करना है। डिड द शैडो फॉर्म इन ऑल केसेस? तो क्या सभी केसेस में आपकी शैडो बनी? वाज द शेप एंड साइज ऑफ द शैडो सेम एज द ऑब्जेक्ट? क्या शैडो के शेप और साइज सेम है जैसा कि ऑब्जेक्ट का है? तो आंसर है नो, इसका आंसर है यस। सभी, जब अगर आपका ये ओपेक मटेरियल है तो ओपेक मटेरियल में क्या है? सभी की शैडो बनेगी। ठीक है, जो शेप और साइज रहेगा वो उसका अलग अलग होगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन द सेकंड कॉलम 11.2। तो 11.2 में आपको सेकंड में आपको ऑब्जर्वेशंस आपकी रिकॉर्ड करनी है। इसको भी हम क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप अपनी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करके रखिए, उसको फाइनली आप मैच कर लेना। ठीक है, हमारी ऑब्जर्वेशन से जो कि करेक्ट रहेगी। व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम दिस एक्टिविटी? इस एक्टिविटी से आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं? व्हाट डू वी नीड टू ऑब्जर्व ए शैडो?
अब किसी भी चीज़ की शैडो के ऑब्जर्वेशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? डज द कलर ऑफ द शैडो चेंज व्हेन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंज? क्या शैडो का कलर चेंज होता है जब हम ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करते हैं? तो हमारा आंसर है नो। शैडो आर फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक लाइट फ्रॉम फॉलिंग ऑन द स्क्रीन। शैडो कब बनती है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्क्रीन पर लाइट को जाने से रोक देता है। वी नीड ए सोर्स ऑफ लाइट, एन ओपेक ऑब्जेक्ट एंड ए स्क्रीन टू ऑब्जर्व ए शैडो। हमें क्या क्या चाहिए? हमें सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए और एक स्क्रीन चाहिए शैडो को ऑब्जर्व करने के लिए। ये चीज़ें हमें चाहिए। द वॉल्स, फ्लोर, ग्राउंड और एनी अदर सरफेस एक्ट एज ए स्क्रीन फॉर ऑब्जर्विंग शैडो इन अवर डेली लाइफ। तो हमारे रोज के जीवन में जो हमारे वॉल हो गई, दीवारें हो गई, फ्लोर हो गया, ग्राउंड हो गया या फिर कोई और सरफेस हो गया, वो स्क्रीन की तरह काम करता है, ठीक है, जिस पर हमें शैडो दिखती है। द शेप, साइज एंड शार्पनेस ऑफ द शैडो डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द लाइट सोर्स एंड द स्क्रीन। अब जो शैडो का शेप रहेगा, साइज रहेगा और उसकी शार्पनेस रहेगी, वो किस बात पर डिपेंड करेगी? इसको ध्यान से सुनिए बच्चों। वो डिपेंड करेगी आपके सोर्स ऑफ लाइट पर, कि जो लाइट की सोर्स है वो कितनी तेज है या कितनी अच्छी है, और स्क्रीन पर, जिस स्क्रीन पर शैडो बन रही है वो कितनी अच्छी है, उसकी क्वालिटी पर। द शैडो में गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट और वी मे नॉट बी एबल टू गेस द ऑब्जेक्ट एट ऑल। जो शैडो होती है वो हमें कई बार ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन देती है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, क्या है, और कई बार नहीं भी देती। चेंजिंग द कलर ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द शैडो। देखिए, ओपेक ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करने से शैडो का कलर चेंज नहीं होता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि शैडो का कलर क्या होता है? यूनिवर्सल। और वो यूनिवर्सल क्या होता है? ब्लैक होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का कलर चाहे कुछ भी हो, शैडो का कलर आपका केवल ब्लैक ही रहेगा। चलिए अभी फैसिनेटिंग फैक्ट्स पे आ जाते हैं। शैडो प्ले और शैडो पेपट्री हैज बीन ए पार्ट ऑफ अवर कल्चरल हेरिटेज फॉर सेंचुरीज। देखिए, जो शैडो प्ले होता है, शैडो नाटक होता है, या फिर शैडो कठपुतली, पुपेट्री क्या होता है? कठपुतली होता है, उसकी नाचने की एक कला है, ठीक है। बहुत सारी सेंचुरी से हमारी क्या है? सांस्कृतिक धरोहर का भाग रही है, कल्चरल हेरिटेज का। इन दिस आर्ट फॉर्म, इस आर्ट फॉर्म में फ्लैट कट आउट फिगर्स कॉल्ड शैडो पपेट्स आर प्लेस बिटवीन ए लाइट सोर्स एंड ए स्क्रीन। तो इसमें क्या करते हैं हम? जो फ्लैट कटआउट होते हैं फिगर के, उनको स्क्रीन और लाइट सोर्स के बीच में रख देते हैं, तो उससे क्या बनती है? फिर शैडो बन जाती है। देखिए इस तरह से, बाई मूविंग द पपेट एंड द लाइट पपटियर्स कैन क्रिएट लाइफ लाइक मूवमेंट। जैसे ही हम लाइट या फिर पपेट की मूवमेंट करते हैं तो ये हमें ऐसे दिखते हैं जैसे कोई जीवित हो और वो मूवमेंट कर रहा हो, ब्रिंगिंग द करेक्टर्स टू लाइफ, ठीक है। जो करेक्टर हैं उनको जीवित बना देती है। डिफरेंट रीजन्स हैव देयर ओन यूनिक स्टाइल। अलग अलग रीजन में उनकी खुद की अपनी अपनी यूनिक स्टाइल है, लाइक द चरमा चरमा बाहुली नृत्य इन महाराष्ट्र और कीलू बोम्बे एंड थोलू बोमलता ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो गालू गोम्बेता इन कर्नाटका और रावण छाया इन उड़ीसा, ये सारी की स्टेट हैं जिनमें बता रखा है कि कहाँ कहाँ कठपुतली डांस कैसे कैसे होता है, ठीक है। ये थोलपवा कोथू इन केरला एंड बोम्मालत्तम इन तमिलनाडु, ठीक है। कहाँ कहाँ किस नाम से बुलाया जाता है, ये आपको नाम है, इनको लर्न करने की आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट इनको रिवाइज कर लीजिए एक बार। दीज आर यूज नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट बट आल्सो कम्युनिकेट इंपॉर्टेंट मैसेज टू द कम्युनिटी। ये केवल इंटरटेनमेंट के लिए यूज नहीं होते, बल्कि कम्युनिटी को एक इंपॉर्टेंट मैसेज देने के लिए भी इनको यूज में लिया जाता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, अब सबसे मेन चीज़ पे आ जाते हैं, लाइट के रिफ्लेक्शन पे। लाइट रिफ्लेक्ट कैसे करती है, इसको ध्यान से समझना बच्चों। ये इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर डेफिनेटली आएगा। अगर आप टॉप करना चाहते हैं तो इसको ध्यान से समझिए। व्हेन द ओपेक ऑब्जेक्ट वाज ए शाइनी ऑब्जेक्ट लाइक ए पॉलिश स्टील प्लेट, आई गोट ए शैडो ऑन द स्क्रीन, बट आई आल्सो सॉ दैट देयर वाज ए ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट ऑन द वॉल ऑन द अपोजिट साइड, एंड वाई वाज इट सो। तो देखिए, जब भी हम किसी ओपेक ऑब्जेक्ट, कोई एक ओपेक ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, या फिर एक चमकी ओपेक ऑब्जेक्ट जो है चमकीली चीज़ हो, जैसे कि स्टील की प्लेट हो गई,
तो पर्दे पर क्या दिखेगा आपको? छाया दिखेगी, और पर्दे की सामने की दीवार पर क्या दिखेगा? एक चमकदार सी लाइट भी दिखेगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जब आप ओपेक ऑब्जेक्ट ले रहे हो वो आपका साइनी सरफेस का है, जैसे कि स्टील की प्लेट हो गई, तो ये लाइट को तो रोक लेगा, तो पीछे इसकी शैडो तो दिखेगी। ये हमने लाइट की वो ली, आपकी टॉर्च हो गई। बट इधर सामने की तरफ आपको क्या दिखेगा? एक रिफ्लेक्शन भी दिखेगा साथ में। ठीक है, वो रिफ्लेक्शन क्यों दिखता है, यही चीज़ हमें समझनी है। तो एक्टिविटी 11 पॉइंट, लेट अस इन्वेस्टिगेट। फाइंड ए साइनी फ्लैट स्टील प्लेट और ए प्लेट मिरर दैट इज ए मिरर दैट इज फ्लैट एंड नॉट कर्व्ड। आपको क्या करना है? एक चमकीली स्टील की प्लेट या फिर प्लेन मिरर लेना है, या फिर एक ऐसा मिरर लेना है जो कि फ्लैट हो, मुड़ा हुआ न हो, दैट इज आउटसाइड एंड लेट द सनलाइट फॉल ऑन द साइनी सरफेस। उसको बाहर रखिए और सूरज की किरणें उस पर गिरने दीजिए। व्हाट कैन यू डू टू रिडायरेक्ट लाइट ऑन द वॉल ऑन विच द सनलाइट इज नॉट फॉलिंग डायरेक्टली। देखिए, जिस दीवार पर सनलाइट नहीं पहुंच रही है उस पर आप सनलाइट किस तरह से ले जा सकते हैं? देखिए, ये यहाँ पर बड़े अच्छे से इसने लड़की ने करके दिखाया कि सनलाइट आपकी ऐसे आई, इस दीवार पर सनलाइट नहीं जा रही है, तो आपने क्या किया? इस पर रिफ्लेक्शन वाले पार्ट पर सनलाइट आई और उससे बैंड होकर रिफ्लेक्ट होकर वो दीवार पर उसने अपनी शैडो बनाई। देखिए ये कितना सुंदर है। ठीक है, यही समझना है आपको। टर्न द साइनी प्लेट और मिरर इन डिफरेंट डायरेक्शन टू रिडायरेक्ट द लाइट ऑन टू ए वॉल नियर बाई सरफेस। जैसा कि मैंने बताया, उसको अलग अलग डायरेक्शन में करिए। जिस भी वॉल पर आपको करना है, इस पर करना है तो इस साइड को कर लीजिए, इधर आ जाएगा। डू यू सी ए स्पॉट लाइट ऑन द वॉल? यस। डज इट मीन दैट द साइनी प्लेट और मिरर हैज चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट? तो यस, जो साइनी प्लेट और या कोई साइनी प्लेट या मिरर होता है वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। इससे हम समझ गए। देखिए, लाइट इस डायरेक्शन में आ रही थी, लेकिन इससे टकरा कर वो किस डायरेक्शन में हो गई? इस डायरेक्शन में हो गई। तो कर दी ना इसने लाइट की डायरेक्शन चेंज। नाउ टिल्ट द साइनी प्लेट और ए मिरर इन डिफरेंट वेज एंड ऑब्जर्व द लाइट स्पॉट ऑन द वॉल। इसको अलग अलग तरीके से आप टिल्ट करिए और इसकी लाइट, आप जो लाइट स्पॉट बन रहा है उसको ऑब्जर्व करिए। डज इट चेंज पोजिशन? तो हमारा आंसर है यस, इसकी पोजिशन चेंज हो जाएंगी। नोटिस हाउ लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड चेंज डायरेक्शन व्हेन इट फॉल्स ऑन द साइनी प्लेट और मिरर। अब आप इस चीज़ को नोटिस करिए कि किस तरह से लाइट हमेशा सीधी डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, लेकिन जैसे ही ये किसी साइनी सरफेस पर गिरती है तो ये क्या कर लेती है? अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। तो कैसे चेंज करती है उसको समझेंगे। ठीक है, व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन? अपनी ऑब्जर्वेशन से आपने क्या कंक्लूजन निकाला? दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट ए साइनी सरफेस और ए मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स अपॉन इट। इससे हम समझ पाए कि अगर किसी साइनी सरफेस पे या मिरर पर कोई लाइट गिरती है तो वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देती है। दिस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट बाई ए मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जो ये चेंज इसमें आ रहा है लाइट की डायरेक्शन में, मिरर पे या मिरर के द्वारा, तो उसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय ए मिरर। चलिए मिरर के द्वारा लाइट के रिफ्लेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या करना है बच्चों आपको? देखिए, इस एक्टिविटी में करना क्या है, आपको एक प्लेन मिरर लेना है। ठीक है, स्टैंड के साथ एक टॉर्च लेनी है, एक कोम्ब लेना है और सीट ऑफ वाइट पेपर लेना है और एक ब्लैक पेपर की स्ट्रिप ले लेनी है। अब करना क्या है, जो आपका कोम्ब है, सपोज करिए ये आपका कोम्ब हो गया, सॉरी ये आपका कोम्ब हो गया। इस कोम्ब में ऐसे होती है ना दांतें, तो ये जो दांतें हैं इन पे सब पे आप ब्लैक पट्टी लगा दीजिए। ठीक है, इस तरह से, और एक को आप छोड़ दीजिए। बस जो ब्लैक स्ट्रिप आपने ली है उसको लगा दीजिए और एक को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, एक्सेप्ट वन ऑफ थिन स्लिट, यही बोला गया है। स्प्रेड ए वाइट पेपर ऑन टेबल। अब टेबल पर एक वाइट पेपर को आपको क्या करना है? फिर बिछा देना है, फैला देना है। होल्ड द कोम परपेंडिकुलर टू द सीट ऑफ पेपर एंड शाइन द टॉर्च लाइट ऑन द स्लिट। अब आपको क्या करना है? परपेंडिकुलर इसको सीधा खड़ा कर लेना है और उस पर टॉर्च की लाइट आपको मारनी है। तो इसमें देखेंगे बिल्कुल सीधी लाइन जो है बीच में बचा है कंघे का, उसमें को होकर गुजरेगी। एडजस्ट द कोम एंड टॉर्च लाइट टिल यू सी ए थिन बीम ऑफ लाइट अलोंग द पेपर। तो टॉर्च को तब तक आपको एडजस्ट करना है जब तक आप पेपर पर एक थिन बीम ना देख लो लाइट का, विच हैज पास थ्रू द स्लिट। जो कि थिन बीम कब दिखेगा? जब वो सीधा बिल्कुल इस स्लिट के थ्रू पास हो पाएगा लाइट, तभी तो दिखेगा आपको। नो प्लेस द मिरर इन द पाथ ऑफ द लाइट। लाइट के पाथ में अब आपको क्या रख देना है? मिरर रख देना है। बीम लाइट बीम वाइल कीपिंग द कोम स्टडी। कोम को वैसे ही रखना है, लेकिन अभी क्या करना है? इसके रास्ते में आपको मिरर रख दिया।
व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, द पाथ ऑफ लाइट बीम इज चेंज आफ्टर फॉलिंग ऑन द मिरर, जैसे ही मिरर पर देखिए ये गया, उसने अपना लाइट ने अपना पाथ चेंज कर लिया। द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर एट द मिरर, तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो मिरर पर हो रहा है। इन ए मिरर आई कैन आल्सो सी माई फेस, मिरर में हम अपना फेस भी देख सकते हैं। इज दैट आल्सो ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिरर में हमें हमारा चेहरा क्यों दिखता है, वो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण ही दिखता है। ठीक है बच्चों, इसको आप समझिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एमसीक्यू में कि हाउ वी कैन सी अवर फेस इन द मिरर, तो बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप कि आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आया होगा। नाउ इमेजेस फॉर्म इन ए प्लेन मिरर, देखिए आपके घर में जो प्लेन मिरर है उसमें उनमें इमेजेस कैसे बनती हैं, इसको ध्यान से समझना, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एक बार आपको इमेजेस का फंडा समझ में आ गया कि किस तरह से बनती है, तो फिर आप कभी इसमें कंफ्यूज नहीं होगे। लुक इनटू द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की तरफ देखिए, डू यू सी योर फेस इन इट, क्या आपको अपना चेहरा दिख रहा है, यस। नो व्हाट यू सी इन ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर, जो आप मिरर में देख रहे हैं वो आपके चेहरे का क्या है, रिफ्लेक्शन है। वी आल्सो सी रिफ्लेक्शन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट दैट आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, देखिए मिरर के सामने जो भी चीज़ें रखी होती हैं उन सब का रिफ्लेक्शन हमें मिरर में दिखता है। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट दिस, चलिए इसके बारे में और अधिक जानते हैं। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो बच्चों इसको आपको ध्यान से समझना। ठीक है, एक्टिविटी लेटस एक्सपेरिमेंट, टेक ए प्लेन मिरर एंड पेन ऑन और सम अदर ऑब्जेक्ट, एक प्लेन मिरर ले लीजिए, एक पेन या कोई और ऑब्जेक्ट उसके सामने ले लीजिए। प्लेस द पेन इन फ्रंट ऑफ द मिरर एज शोन इन फिगर, तो इस तरह से आप जैसे फिगर में दिखाया गया पेन को मिरर के सामने रख लीजिए। नाउ व्हाट डू यू सी इन द मिरर, मिरर में आपको क्या दिख रहा है, सीधी सी बात है पेन की इमेज दिख रही है। इट अपीयर्स एज ए सिमिलर पेन इज प्लेस बिहाइंड द मिरर, ये सेम वैसा ही सिमिलर पेन दिख रहा है जैसा कि मिरर के बाहर रखा हुआ है। द पेन विच अपीयर बिहाइंड द मिरर इज द इमेज ऑफ द पेन फॉर्म बाय द मिरर, तो जो बच्चों आपको मिरर के जो पीछे जो आपको इमेज दिख रही है वो क्या है, पेन की इमेज है। जो मिरर में आपको पेन दिख रहा है वो क्या क्या है, पेन की इमेज बन रही है। दिस पेन इटसेल्फ इज ए ऑब्जेक्ट, और ये पेन खुद क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब आपको समझ में आ गया, एक हो गई इमेज, एक हो गया ऑब्जेक्ट। जब जो हम हैं वो ऑब्जेक्ट हैं, जब हमारा चेहरा जो उसमें दिखता है वो इमेज है। नाउ मूव द पेन टू द डिफरेंट पोजिशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड कंपेयर द साइज ऑफ द इमेज ऑफ द पेन एट ईच पोजिशन, अब इसको आप आगे पीछे करिए अलग अलग जगह पर, तो आप जो साइज है पेन का उसको कंपैरिजन करके देखिए। ठीक है, आपको वो डिफरेंट उसके शेप बदलती दिखेंगी। ये साइज, आर द टू साइजेज द सेम, तो क्या दोनों के दोनों साइज आपको सेम मिल रहे हैं, अगर सेम साइज मिल रहे हैं तो तब क्या है, द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, तो जो प्लेन मिरर हमारी इमेज बनाता है वो सेम साइज की बनाता है जो वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो जो प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो कैसी बनती है, सेम साइज की बनती है ऑब्जेक्ट के, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अगेन मूव द पेन टू डिफरेंट पोजिशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड ऑब्जर्व इफ द इमेज इज अपराइट एट ईच पोजिशन, अभी क्या करना है, आपको पेन को मूव करना है अलग अलग पोजिशन में, और ये देखना है कि आपको हर बार जो इमेज है वो सीधी दिख रही है क्या। सीधी दिखने का मतलब क्या है कि अगर ये पेन है, पेन की जो नोक है वो नोक हमेशा ऊपर की तरफ ही है या नहीं है, अगर ऊपर की तरफ रहेगी तो इसका मतलब वो सीधी दिखेगी आपको। डज द टिप ऑफ द पेन अपीयर ऑन द टॉप एट ईच पोजिशन, क्या हर एक पोजिशन में आपको पेन की टिप ऊपर की तरफ दिख रही है। एन अपराइट इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट इमेज, दैट इज सीधी इमेज, अगर आपको हर बार टिप ऊपर की तरफ ही दिख रही है, आपने ऊपर की तरफ कर रखी है, तो इसको क्या बोलेंगे, इरेक्ट इमेज बोलेंगे। एन इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट, जो प्लेन मिरर से इमेज हमारी बनती है वो कैसी होती है, इरेक्ट होती है। ठीक है, ये चीज़ और आपको समझ में आई, इसको याद रखिए कि प्लेन मिरर से इमेज आपकी इरेक्ट बनती है। नो प्लेस ए स्क्रीन वर्टिकली बिहाइंड द मिरर, अब मिरर के पीछे एक स्क्रीन को आप बिल्कुल सीधी दिशा में वर्टिकल रख लीजिए। मूव इट अराउंड, उसको घुमाइए। डू यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन, क्या आपको स्क्रीन पर इमेज मिल रही है। रिपीट दिस बाय प्लेसिंग द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, उसको इसको आप रिपीट करिए कैसे, कि जो स्क्रीन है उसको मिरर के सामने भी ले आइए आप घुमाकर। द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, जो प्लेन मिरर से इमेज बन रही है वो आपको स्क्रीन पर नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने
प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है। पहला तो क्या हो गया, वो इरेक्ट बनेगी, सेम साइज की बनेगी, उसका साइज सेम होगा, और उसका क्या होगा, स्क्रीन पर इसकी इमेज नहीं बनेगी, द इमेज नॉट फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। तो 3 चीज़ें आपको पता चल गई। नाउ लेट अस एक्सपेरिमेंट। चलिए अब एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। उसके मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपनी खुद की इमेज देखिए। नोटिस हाउ फार इट अपीयर टू बी फ्रॉम द मिरर। देखिए कितनी दूर आपको ये मिरर से दिखाई देती है इस तरह से। नाउ स्टैंड क्लोज टू द मिरर। अब मिरर के पास चल जाइए। इज द इमेज आल्सो क्लोजर टू द मिरर। तो क्या अब आपके नज़दीक बन रहा है आपका इमेज मिरर में। स्टैंड एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एंड नोटिस हाउ फार द इमेज अपीयर टू बी फ्रॉम द मिरर इन ईच केस। अभी क्या करना है, मिरर से अलग अलग डिस्टेंस पर आपको खड़े होना है और ध्यान से देखना है कि जो आपका इमेज बन रहा है मिरर में वो कितनी दूर बनता है। डू यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन योर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एंड द डिस्टेंस ऑफ योर इमेज फ्रॉम द मिरर। तो क्या आपको कोई रिलेशन मिल रहा है, जो आप मिरर से खुद आप डिस्टेंस बना रहे हो और मिरर के अंदर जो आपकी डिस्टेंस मिल रही है। तो आंसर है हमारा यस। जितना आप दूर जाओगे उतनी ही दूर आपको मिरर में इमेज दिखेगी। You might have noticed that when you stand close to the plane mirror, the image also appears to be close to the mirror. जब आप मिरर के पास खड़े होते हैं तो आपको इमेज भी उसके बिल्कुल एकदम पास बनती हुई दिखती है। और जब आप दूर जाते हैं, इमेज टू बी फार फ्रॉम द मिरर व्हेन यू स्टैंड फार फ्रॉम द प्लेन मिरर। जब आप प्लेन मिरर से दूर खड़े होते हैं तो इमेज भी आपको दूर बनती हुई दिखती है। रेज योर लेफ्ट आर्म। लेफ्ट हाथ उठा लीजिए। विच आर्म डज यू इमेज रेज। तो अब आपकी इमेज कौन से हाथ को आपके ऊपर उठा हुआ दिखा रही है। अगर आपने लेफ्ट हैंड उठाया है तो आपका वो लेफ्ट हैंड दिखा रही है, राइट दिखा रही है। तो टच योर राइट ईयर। अपना सीधा कान टच करिए। विच ईयर डज यू इमेज टच। आपकी इमेज कौन से कान को टच होते हुए दिखा रही है। यही होता है इरेक्ट इमेज का। अगर वो इमेज इरेक्ट है तो आपका लेफ्ट हैंड ही उठता हुआ दिखेगा, ठीक है बच्चों, और ये राइट ईयर ही टच होता दिखेगा। बट अगर इमेज कैसी है, वो इमेज इरेक्ट है। चलिए आगे जानते हैं। यू फाइंड दैट योर लेफ्ट अपीयर्स राइट ऑन इन योर इमेज एंड योर राइट अपीयर्स लेफ्ट इन योर इमेज। तो आप क्या देखेंगे कि जो आपका लेफ्ट है वो इमेज में राइट दिखेगा, जो आपका राइट है वो इमेज में लेफ्ट दिखेगा। दिस टाइप ऑफ परसीव लेफ्ट राइट रिवर्सल इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। तो जो आपको आप लेफ्ट उठा रहे हो इमेज उसमें मिरर में राइट दिख रहा है, आप राइट उठा रहे हो मिरर में लेफ्ट दिख रहा है। इस चीज को क्या बोलते हैं, इस लेफ्ट राइट रिवर्सल को क्या बोलते हैं, इन्वर्शन बोलते हैं, लेटरल इन्वर्शन ऑफ मिरर। तो देयर इज लेटरल इन्वर्शन इन द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। तो जो प्लेन मिरर होते हैं वे इमेज में क्या करते हैं, लेटरल इन्वर्शन कर देते हैं। ओह नाउ आई रियलाइज व्हाई, ये क्या लिखा है, एम्बुलेंस इज रिटन ऑन एम्बुलेंस। देखिए जो उल्टा क्यों लिखा रहता है, इट रीड एम्बुलेंस व्हेन व्यू फ्रॉम द रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल अहेड ऑफ द एम्बुलेंस। देखिए एम्बुलेंस के आगे, एम्बुलेंस पे उल्टा ये ऐसे लिखा रहता है। आप ध्यान दीजिए वो क्यों लिखा रहता है ऐसे, क्योंकि जब रियर व्यू में मिरर के देखेगा आगे गाड़ी वाला तो उसको सीधा करके एम्बुलेंस दिखेगा, क्योंकि उसकी इमेज उल्टी दिखेगी। ऐसे ही होता है ना। चलिए फैसिनेटिंग फैक्ट जान लेते हैं मिरर के बारे में। व्हेन मिरर वर इन्वेंटेड इज नॉट नोन। मिरर का आविष्कार कब हुआ है किसी को नहीं पता। अर्लियर मिरर वर मेड बाय पॉलिशिंग स्टोन और मेटल। जो शुरुआती मिरर थे वे स्टोन या मेटल पर पॉलिश करके बनाए जाते थे। व्हेन ग्लास मिरर स्टार्टेड बीइंग मेड द आर्ट ऑफ मेकिंग मेटल मिरर गोट लॉस्ट ग्रेजुअली। जैसे जैसे ग्लास से मिरर बनाए जाने लग गए तो जो मेटल से मिरर बनाने की ये कला थी वो खत्म हो गई। हाउएवर इट इज स्टिल सर्वाइव, फॉर एग्जाम्पल इन केरला। कहीं कहीं ये अभी भी सर्वाइव कर रही है, जैसे केरला में वेयर अरनमुला कन्नाडी इन यूनिक मेटल सरफेस मिरर हैज बीन मेड फॉर सेंचुरीज। तो जो अरनमुला कन्नाडी है वो सेंचुरीज से बनाए जा रहे, किससे, मेटल से बनाए जा रहे मिरर हैं जो केरल में बनाए जाते हैं। कैन वी सी एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओनली इन मिरर और आर देयर सम अदर वेज एज वेल। तो क्या किसी चीज़ की जो इमेज है केवल हम मिरर में ही देख सकते हैं या इन्हें देखने की कोई और भी मेथड है या कोई और भी तरीके हैं। चलिए जानते हैं। पिन होल कैमरा। अब पिन होल कैमरे की बात करते हैं कि पिन होल कैमरे से कैसे हम देख सकते हैं। ए पिन होल कैमरा इज ए डिवाइस इन विच द लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट पास थ्रू ए टेनी होल ए पिन होल एंड फॉर्म एन इमेज ऑन स्क्रीन। इस पर क्या होता है, पिन होल कैमरा एक ऐसी डिवाइस है जिसमें
लाइट रेज ऑब्जेक्ट से पास होकर एक टीनी होल के द्वारा स्क्रीन पर इमेज बनाती है। ठीक है, जो कैमरा ऐसे ही तो काम करता है आपका जो कैमरा होता है। एक्टिविटी लेट अस एक्सप्लोर। क्वेश्चन, यूज ए लाइटेड कैंडल अंडर एडल्ट सुपरविजन ओनली। टेक ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड एंड ए कैंडल। आपको कार्डबोर्ड और कैंडल का एक पीस ले लेना है। मेक ए स्मॉल होल इन द कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड में एक छोटा सा आपको होल बना लेना है। ठीक है। इन ए डिमी लिट रूम, एक थोड़े अंधेरे के रूम में, पोजिशन द कार्डबोर्ड एट द शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए स्क्रीन। कार्डबोर्ड को स्क्रीन से थोड़ी सी दूरी पर आप रख लीजिए। प्लेस ए लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ इट एज शोन इन फिगर। जैसा कि उसे थोड़ी सी दूरी पर लाइटेड कैंडल रख लीजिए, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। नाउ व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन। अब स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है? लाइट कमिंग फ्रॉम द फ्लेम passes थ्रू द होल ऑन द कार्डबोर्ड एंड फॉर्म एन इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम ऑन द स्क्रीन। देखिए अब क्या कर रहा है कि इस छोटे से होल से लाइट गुजर कर जो स्क्रीन है उस पर कैंडल, ये जो ऊपर जल रहा है ना, इसकी इमेज फॉर्म कर रही है। देखिए इस तरह से, देखिए दिख रही है ना जलती हुई, बट इसने उल्टी कर दी है। उल्टा दिख रहा है ना आपको। ये तो कैंडल ऐसे जल रही है, ये नीचे को हो गई इसकी लो फ्लेम। ठीक है। डू यू नोटिस एनीथिंग सरप्राइजिंग? यस, यही है सरप्राइजिंग जो हमने नोटिस किया है कि उल्टी दिख रही है। द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम इज अपसाइड डाउन, दैट इज इन्वर्टेड। अब जो इमेज दिख रही है कैंडल की आपको नीचे की तरफ दिख रही है, ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये क्या है? इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं इसको। लेट अस नाउ मेक ए पिन होल कैमरा विच यू कैन यूज आउटडोर्स। अब चलिए एक पिन होल कैमरा बना के देखते हैं जिसको आप आउटडोर में यूज कर सकते हैं। लेट अस कंस्ट्रक्ट। टेक 2 बॉक्स ऑफ कार्डबोर्ड सच दैट one can slide into another with very little gap in between them. Cut open one side of each box. आपको क्या करना है? आपको कार्डबोर्ड के दो ऐसे बक्से लेने हैं जिनमें एक बॉक्स दूसरे बॉक्स के भीतर आसानी से खिसक सके, उसको अंदर घुसा सको आप एक के। ठीक है। और उनके बीच में जो जगह है वो बहुत कम हो। तो हर एक बॉक्स का क्या करना है? आपको एक एक साइड काट देनी है। ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स मेक ए स्मॉल होल इन द मिडल। क्या करना है? बड़े बॉक्स के जो लार्जर, ये आपका जो अपोजिट फेस है लार्जर बॉक्स का, उस पर छोटा सा आपको होल बना लेना है। ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स कट आउट ए स्क्वायर फ्रॉम मिडिल विद द साइड अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर। छोटे बक्से के आपको जो क्लोज ये अपोजिट फेस है उस पर क्या करना है? बीच में से एक छोटा सा स्क्वायर शेप का आपको होल कर लेना है। ठीक है। कटआउट बना कर काट लेना है इसका स्क्वायर शेप का छोटा सा 5 से 6 सेंटीमीटर का। कवर दिस ओपनिंग विद ए थिन ट्रांसलूसेंट पेपर। इस ओपनिंग को बारीक ट्रांसलूसेंट पेपर से आप कवर कर लीजिए, लाइक ए ट्रेसिंग पेपर टू फॉर्म ए स्क्रीन, ताकि वो स्क्रीन बन जाए। ठीक है। स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन इन सच ए वे दैट द साइड विद द ट्रेसिंग पेपर इज इनसाइड। अब जो छोटा आपका बॉक्स है उसको बड़े बॉक्स में इस तरह से आपको खिसकाना है कि आपका जो ट्रेसिंग पेपर है वो बड़े बॉक्स के अंदर हो, ना कि छोटे के। होल्ड द पिन होल कैमरा विद द पिन होल फेसिंग द ऑब्जेक्ट एंड लुक थ्रू द ओपन साइड ऑफ द स्मॉलर बॉक्स। अभी करना क्या है? आपको पिन होल कैमरे को आपको होल्ड करना है जो पिन होल बना है उसकी तरफ से, और छोटे बॉक्स के खुले सिरे से आपको देखना है ओपन एंड से। कवर योर हेड एंड द कैमरा विद ए डार्क क्लॉथ। अपने हेड को और कैमरे को डार्क क्लॉथ से कवर कर लीजिए। लुक एट ए डिस्टेंस ऑब्जेक्ट like a tree or building in bright sunlight and move the smaller box forward or backward until an image appears on the tracing paper. आपको करना क्या है? अब जो आपका पिन होल है उससे दूर की चीज़ें, जैसे किसी पेड़ हो, कोई बिल्डिंग हो जो सनलाइट में चमक रही है, उसको आपको देखना है और छोटे बॉक्स को आगे पीछे खिसका कर तब तक खिसकाते रहना जब तक कि आपको ट्रांसपेरेंट पेपर पर उसकी क्या ना दिख जाए? इमेज ना दिख जाए। तो डू द इमेज सीन इन द कैमरा शो द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अदर साइड। तो क्या जो आपको कैमरे में दिख रहा है वो इमेज दूसरी ओर से जो ऑब्जेक्ट है उसके रंगों को दर्शा रही है। आर द इमेज इरेक्ट और अपसाइड डाउन। अब जो इमेज बन रही है वो कैसी? इरेक्ट है या सीधी है या उल्टी है? अपसाइड डाउन का मतलब होता है उल्टा, और इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। वो सीधी है या उल्टी है? तो जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि इसमें कैसा बनेगा? अपसाइड डाउन इमेज बनेगी। तो पिन होल कैमरा गिव्स एन अपसाइड डाउन इमेज। पिन होल कैमरे में कैसी दिखती है? अपसाइड डाउन इमेज दिखती है, जैसे हमने कैंडल की भी देखी थी। ऑन द अदर हैंड,
देयर इज लेटरल इन्वर्शन इन द इमेज फॉर्म बाई ए मिरर बट इट इज नॉट अपसाइड डाउन। जबकि दूसरी तरफ अगर आप मिरर से देखते हो तो आपको क्या दिखता है, लेटरल इन्वर्शन तो दिखता है लेकिन आपको इरेक्ट इमेज मिलती है, अपसाइड डाउन नहीं मिलती है। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन हायर ग्रेड्स। चलिए अब हम लाइट के रिफ्लेक्शन मिरर के बारे में हायर ग्रेड्स में ज़्यादा जानेंगे। ठीक है बच्चों, अभी आपको एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन कराना था उस चीज़ से, शैडो से, लाइट से, रिफ्लेक्शन से क्या होता है वो आपका हो गया। नाउ कम टू नेक्स्ट, मेकिंग सम यूजफुल आइटम्स। कुछ यूजफुल आइटम बनाने की कोशिश करते हैं। आफ्टर हैविंग लर्न दैट लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इज रिफ्लेक्टेड बाई मिरर्स, इट इज टाइम टू क्रिएट सम यूजफुल आइटम्स बेस्ड ऑन दिस लर्निंग। तो ये सब कुछ जानने के बाद में कि लाइट क्या करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, और जो मिरर होते हैं वो क्या करते हैं, उनसे ये रिफ्लेक्टेड हो जाती है मिरर से। ठीक है, इसके आधार पर कुछ हम क्या करेंगे, यूजफुल आइटम्स क्रिएट करेंगे। अब जैसे पेरिस्कोप, वी कैन मेक ए सिंपल पेरिस्कोप बाय प्लेसिंग टू प्लेन मिरर्स इन ए जेड शेप बॉक्स एज शोन इन फिगर। देखिए जेड शेप बॉक्स है, इसमें क्या करना है आपको, दो मिरर कर लेने हैं, एक मिरर यहाँ पे, एक मिरर यहाँ पे। आपकी आंखों से यहाँ पर गई, इस मिरर पे आई, यहाँ से देखिए लाइट आपकी यहाँ से घुसेगी इसमें, मिरर से इस मिरर पे रिफ्लेक्शन आएगा, इस मिरर से आपकी आंखों में, तो आपको पेरिस्कोप बन गया, आपको आसानी से दिखेगा ये। ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्शन फ्रॉम टू मिरर इनेबल अस टू यूज ऑब्जेक्ट आर नॉट विजिबल डायरेक्टली। पेरिस्कोप आर यूज इन सबमरीन्स। पेरिस्कोप कहाँ पे यूज होते हैं, सबमरीन में यूज होते हैं, टैंक्स में यूज होते हैं। बाई सोल्जर टू सी आउटसाइड देयर बंकर, अपने बंकर के बाहर देखने के लिए, क्योंकि लाइट तो सीधी रेखा में ट्रेवल करती है, सीधी लाइन में, तो ऐसे देख नहीं पाएंगे बाहर, तो वो पेरिस्कोप का यूज करके देखते हैं। यू मे यूज इट टू लुक अहेड व्हेन स्टैंडिंग बिहाइंड टॉलर फ्रेंड्स। आप इसको जब किसी लंबे फ्रेंड के पीछे खड़े हैं तो भी आप देखने के लिए यूज में ले सकते हैं, तो इसको आप पेरिस्कोप को बनाकर अपने घर पे ही देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्लाइडोस्कोप। ठीक है, क्लाइडोस्कोप क्या होता है, गेट थ्री रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर, तीन रेक्टेंगुलर प्लेन मिरर ले लेने हैं आपको, स्ट्रिप ऑफ इक्वल विड्थ एंड जॉइन देम टुगेदर, उनकी तीन इक्वल स्ट्रिप लेनी है और उनके साथ ज्वाइन कर लेना है, इन ए ट्राइंगुलर मैनर एज शोन इन फिगर, ट्राइंगुलर मैनर में, इस तरह से जैसे फिगर में दिखाया गया। यू मे यूज थ्री स्ट्रिप ऑफ थिक रिफ्लेक्टिव पेपर इंस्टीड ऑफ मिरर्स, या फिर तीन रिफ्लेक्टिव पेपर भी आप ले सकते हैं मिरर की जगह पर। फिक्स दीज इन ए सर्कुलर ट्यूब ऑफ थिक चार्ट पेपर, थिक चार्ट पेपर की सर्कुलर ट्यूब में इस तरह से आपको ये फिक्स कर लेना है। ठीक है, ऑन वन एंड ऑफ द ट्यूब फिक्स ए ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सीट यूजिंग ए रबर बैंड और एन एडेसिव टेप। अब इस ट्यूब के एक साइड में आपको क्या कर लेना है, ट्रांसपेरेंट पेपर एडेसिव से चिपका लेना है, या फिर रबर बैंड से उसको बांध लेना है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की सीट को। ठीक है, प्लेस सेवरल ब्रोकन पीसीस ऑफ कलर्ड बैंगल्स और बीड्स ऑन दिस। इसमें क्या करना है आपको, कुछ बैंगल्स के या फिर बीड्स के टुकड़े भर लेने हैं अंदर, एंड कवर इट विद ए ट्रेसिंग पेपर यूजिंग ए रबर बैंड और एन एडेसिव टेप, या फिर रबर बैंड या एडेसिव टेप से एक जो आपका ट्रेसिंग पेपर है उसको इस पर इसको बांध लेना है। When you peep through the open side, जब आप ओपन साइड से इसके अंदर देखते हो, यू व्यू ए ब्यूटीफुल पैटर्न, आपको एक बहुत सुंदर पैटर्न दिखाई देता है इस तरह से। इवन इफ यू लीव बोथ साइड्स ऑफ द क्लाइडोस्कोप ओपन एंड पॉइंट इट टुवार्ड्स ए ट्री और अदर ऑब्जेक्ट, यू सी ब्यूटीफुल पैटर्न्स। और अगर आप क्लाइडोस्कोप की दोनों साइड ओपन करके छोड़ देते हैं और उसको किसी ट्री या ऑब्जेक्ट की तरफ आप देखते हैं तो आपको बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न दिखाई देता है। एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ द क्लाइडोस्कोप इज दैट वन ऑलवेज गेट टू सी ए डिफरेंट पैटर्न एवरी टाइम द क्लाइडोस्कोप इज टर्न अबाउट। देखिए, जब आप क्लाइडोस्कोप के दोनों सिरे खोलकर रखते हुए इसे किसी पेड़ या किसी ऐसी ऑब्जेक्ट की ओर आप ये करते हैं, तब आपको क्या सुंदर पैटर्न दिखते हैं। ठीक है, सिंस देयर आर थ्री मिरर्स एंड मल्टीपल इमेज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शंस, क्योंकि इसके अंदर क्या है आपके, देखिए तीन इमेज हैं और उसमें क्या है, लाइट का रिफ्लेक्शन पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से आपको बहुत सुंदर सुंदर इमेज दिखाई दे रही है। मैनी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स आर फॉर्म्ड, बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न इसके अंदर आपको फॉर्म होते दिखते हैं। डिजाइनर एंड आर्टिस्ट ऑफन यूज क्लाइडोस्कोप टू गेट
आइडियाज़ फॉर न्यू पैटर्न्स। देखिए जो आपके डिजाइनर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो पैटर्न्स के नए नए आइडिया प्राप्त करने के लिए क्लाइडोस्कोप का यूज करते हैं, क्योंकि उसमें नए नए पैटर्न खुद से बन के दिखते हैं और उन्हीं पैटर्न को वो फिर यूज करते हैं कपड़े में या कोई और चीज़ बनाने में, कलाकारी। तो इन्हें नटसेल। चलिए अभी अब संक्षेप में जान लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। ऑब्जेक्ट दैट इमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस। जो खुद की लाइट जनरेट करते हैं वे ल्यूमिनस होते हैं। लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट पासिस ऑलमोस्ट कंप्लीटली थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये तो आपने जाना है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से कंप्लीटली पास हो जाती है, ट्रांसलूसेंट से पार्शियली पास होती है और ओपेक से बिल्कुल भी पास नहीं होती। नेक्स्ट, शैडो फॉर्म व्हेन लाइट इज ब्लॉक बाय एन ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक कर देता है तब शैडो फॉर्म होती है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट फ्रॉम डार्कर शैडो, फॉर्म डार्कर शैडो। जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी शैडो डार्क होती है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट मेक लाइटर शैडो, ट्रांसलूसेंट की लाइटर होती है। सम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कैन क्रिएट फेंट शैडो। और कुछ ट्रांसपेरेंट मटेरियल भी ऐसे ऑब्जेक्ट भी ऐसे होते हैं जिनकी शैडो बहुत हल्की होती है, धुंधली। द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट बाई ए मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे लाइट की डायरेक्शन में आप चेंज करोगे, ठीक है, तो वो मिरर के द्वारा उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। द इमेज फॉर्म बाई ए प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट इज इरेक्ट, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन एंड इज लिटरली इन्वर्टेड। ये ध्यान देने की बात है, जो एक प्लेन मिरर होता है उससे जो इमेज बनती है वो क्या बनती है, इमेज के सेम साइज की होती है, इरेक्ट होती है, सीधी बनती है, और इसको स्क्रीन पर हम नहीं ले सकते हैं, स्क्रीन पे हमें नहीं मिलती है, और क्या होती है, लेटरली इन्वर्टेड होती है, उल्टी दिखती है। ए पिन होल कैमरा क्रिएट एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन। जो पिन होल कैमरा होता है वो स्क्रीन पर इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स में इसकी जो एक्टिविटी हमने छोड़ी है वो और फाइनल क्वेश्चन आंसर सारे के सारे कवर करेंगे। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अपने साथी दोस्तों के साथ में शेयर करना न भूलें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स की। थैंक यू।